हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स 100% पे। और आज हम सब सीखेंगे कि ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट का यूज कैसे करते हैं और ट्रिपलेट को कितनी आसानी तरीके से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इस क्लास में सीखेंगे। और ट्रिपलेट जो कि एक मैथ के सेशन में बहुत ही अहम रोल रहता है इसका, तो हम आज ट्रिपलेट के बारे में सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। तो जैसा कि एक त्रिभुज है, ये आप सभी बच्चे जानते होंगे कि एक त्रिभुज है। और त्रिभुज के अंदर ये भुजा जो होती है हाइपोटेनस, ये कर्ण होती है, ये लंब होता है, ये बेस होता है यानी आधार। तो एक फार्मूला भी होता है जो सिंपली सभी बच्चे यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का। तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये जो है कर्ण को डिनोट करता है, और ये जो है पी लंब को, और ये जो बी है ये आधार को। ठीक है, इतना सभी बच्चे जानते हैं। पर जब हम कभी लंब को, जब ये चर्चा होती है कि भाई चलिए कर्ण तो आप बता लोगे सिंपली, लंब कैसे निकालोगे, तो लंब के लिए भाई सभी बच्चे जानते हैं पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे। अब बी निकालना होगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे ना। पर ऐसा नहीं करना है भाई, ऐसा एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए हम थोड़ा पी एच को ऐड कर लेते हैं। यहाँ हमने पी एच को ऐड कर लिया। हाँ, चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। तो एग्ज़ाम में इस फार्मूले की बात करके बिल्कुल नहीं जाना है भाई। आप सभी जानते होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है, इसका फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में प्लस बी होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है कि नहीं होता है। तो सिंपली हमको वही चीज़ तो यहाँ पे है भाई, वही चीज़ है ना, इसको सिंपली इसी तरीके से हमको इसी फॉर्म में तोड़ लेना है। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ई एच माइनस बी इंटू ई एच प्लस बी। ठीक है, सिंपली ऐसे हो जाएगा। इसी तरीके से बेस का भी फार्मूला निकल के आ जाएगा। किसका, बेस का। जब बेस का भी निकालेंगे तो अंडर रूट ई एच माइनस पी इंटू ई एच प्लस पी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस पे बेसिक क्वेश्चन को लेके देखते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए एक त्रिभुज है, चलिए हम इसको सिंपली लॉक कर देते हैं। तो अगर मान लीजिए ये संख्या 3 है, ये 4 है, और आपसे ये पूछा जाए तो बड़ी सिंपली से निकाल लेंगे भाई पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगा के, ये स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो भाई ये 3 3 कवर करेंगे, फिर इसको 4 कवर करेंगे, ये 9 आ जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और 25 आ जाएगा। 25 इसका वर्ग रूट होता है 5 का, तो ये 5 हमारा आंसर आ जाएगा। ये सारे बच्चे जानते होंगे इसको करना। पर अब अगर इसी में हमको ये दे दिया जाए, अगर कोई बड़ी संख्या दे दी जाती है तो हम क्या करेंगे भाई। मान लीजिए ये संख्या जो है हमें 29 दे दिया गया, इसको हम 20 दे दिया गया, तो हम कैसे निकालेंगे। बोल दिया गया भाई चलो लंब बताओ, कैसे बताओगे। तो भाई वो फार्मूला लगाओगे तो 29 का स्क्वायर करोगे, 20 का स्क्वायर करोगे, करते रह जाओगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली वही वाला फार्मूला लगाना जो हमने बताया था, पी स्क्वायर बराबर ई एच माइनस बी इंटू ई एच प्लस बी। ठीक है, एच माइनस बी इंटू एच प्लस बी लगाना है। तो एक क्वेश्चन में क्या करेंगे, 29 माइनस 20 इंटू 29 प्लस 20, ये क्या आ जाएगा निकल के, ये 9 आ जाएगा, ये 49 आ जाएगा, और इसका रूट कर लेंगे तो ये 3 निकल के आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, और हमारा 21 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हमको सारी क्वेश्चन को करना है। अब आगे चलते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो सभी को समझ में आ रहा होगा, आई होप। आगे चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल मैंने फिर से ले लिया। चलिए यहाँ पे कोई दूसरी संख्या लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं 35, यहाँ पे लेते हैं 45, सॉरी ये 53 है, मतलब 53 है। तब अब क्या बोलना है, ये फिर से हमको यहाँ पे बोल दिया गया भाई लंब निकाल दिखाइए। तो लंब को फिर से अगर इसका सोचिए, अगर आप 53 का स्क्वायर करने बैठेंगे तो कितना लेंदी जाएगा, तो हमको इस तरीके से करना ही नहीं है। तो फार्मूला हमने क्या बताया था, पी बराबर अंडर रूट ई एच माइनस बी इंटू ई एच प्लस बी। तो सिंपली एक बार आप फार्मूला देख लीजिए, उसके बाद फार्मूला देखने की जरूरत है ही नहीं बार बार आपको। आप क्या करिए,
एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, फिर दोनों का रूट निकाल लेना है। तो 53 को एक बार क्या करें, जोड़ें। 53 में 45 को एक बार घटाइए, कितना आ गया, 8 आ गया। अब इसी 8 का रूट निकालिए, कितना आ गया, 2√2 आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार 53 और 45 को जोड़िए, कितना आ गया, 98 आ गया। तो अब इसका रूट निकालेंगे। रूट के अंदर भाई अभी तो भाई देखो रूट के बाहर तो 2 आ गया है, पर अभी तो रूट के अंदर 1 2 तो है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 × 98। तो ये 2 इंटू रूट के अंदर 196 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 196 आ जाएगा। तो ये जो है 196, ये किसका रूट होता है, 14 का होता है। किसका होता है, 14 का होता है। तब कितना आंसर आ जाएगा निकल कर, 14 दूनी 28, ये इतना आंसर आ जाएगा। देखिए सोचिए कितना सिंपल है ये। अब चलिए इसी पे एक बेस के आधार पे एक फार्मूला ले लेते हैं, सॉरी एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने यहाँ पे एक त्रिभुज ले लिया। अब चलिए अब की बार लेते हैं यहाँ पे, ये हम ले लेते हैं 65, यहाँ पे लेते हैं हमने 56। और हमको क्या निकालने के लिए बोला गया है, अब की बार बेस। तो बेस के लिए कैसे निकालेंगे, फार्मूला मैंने पहले ही बता रखा है भाई। बेस बराबर क्या होता है, √h - p इंटू h + p, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपली एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो 65 - 56 कितना आ जाएगा, 9। और 9 का जब रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। इसी तरीके से एक बार जोड़ना है, 65 + 56 कितना आ जाएगा, 121। अब जब 121 का हम रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 11। और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 × 33। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। चलिए आपने तो ये तो निकालना जान के भाई, कर्ण कैसे निकाला जाता है, लंब कैसे निकाला जाता है और धार कैसे निकाला जाता है। पर अब आगे एक प्रॉब्लम और आती है, क्या, अगर त्रिभुज की, ये मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसको हम चलो लॉक कर देते हैं। ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में मान लीजिए कोई 2 भुजा दे रखी है। एक भुजा मान लीजिए ये दे रखी है और एक भुजा ये दे रखी है। और आपसे ये वाली भुजा पूछ लिया जाए, ये वाली भुजा, कि भाई ये भुजा बताइए, तब तो बड़े आसानी से बता लेंगे। पर अगर यही ना दे करके, आपको ये भुजा ना दे करके केवल एक भुजा दे रखी हो, कौन सी, केवल ये भुजा, या केवल ये भुजा दे रखी हो, या केवल ये भुजा दे रखी हो, तब आप कैसे निकालोगे भाई। केवल एक भुजा दे रखी है, आपको बाकी दोनों भुजा निकालनी है, तब कैसे करोगे। तो इस केस में भी एक भाई नियम है एक, उसको आपको सबको फॉलो करना पड़ेगा, तभी चीज़ें आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। जैसे भाई देखो, अगर कोई एक भुजा दे रखी है और हमसे बाकी दोनों भुजाएं पूछी गई हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो भाई देखो, जो एक भुजा दे रखी होगी वो नंबर या तो इवन होगा या तो क्या होगा, ऑड होगा। होगा कि नहीं होगा, या तो भाई या तो यहाँ पे 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है, या 7 आ सकता है। नहीं मतलब या तो जो नंबर होगा या तो या ऑड होगा या तो इवन होगा, ठीक है। तो इसमें 2 केस बनते हैं, एक ऑड का एक इवन का। एक ऑड का बनेगा, एक इवन का बनेगा, ठीक है। तो इवन वाले में क्या करना है, चलो इसको हम मिटा देते हैं, सॉरी। तो अगर मान लेते हैं कि वो जो नंबर दिया है वो ऑड है, तो ऑड वाले में क्या करना है, जो नंबर अगर दिया है एक भुजा का मान दिया है और बाकी 2 पूछ रखा है, तो जो एक भुजा दी गई है अगर वो नंबर मान लेते हैं ऑड है, तब उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। पहले स्क्वायर करेंगे, फिर क्या है, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे, ठीक है। पहले स्क्वायर करना है, फिर 2 से भाग करना है, और फिर उससे एक बड़ी संख्या, एक बड़ी और उससे एक छोटी संख्या, क्या हो जाएगा,
हमारा मान हो जाएगा भाई। उससे एक बड़ी संख्या और उससे एक छोटी संख्या क्या हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं इसको आसानी से। एक एग्जाम्पल लेकर इसको आसानी से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे केवल एक संख्या लेते हैं और वो उसको लेते हैं 3 और है, तो हमने क्या बताया, पहले स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले हमने स्क्वायर कर दिया, 3 3 9, फिर 2 से भाग कर दिया, कितना आ गया भाई, 4.5 4.5। अब इससे एक बड़ी संख्या 5 और इससे छोटी संख्या ये 4। भाई इससे बड़ी संख्या क्या होगी, 5 होगी, और इससे छोटी संख्या क्या होगी, वो 4 ही होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है त्रिभुज में, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, उसके बाद लंब होती है, उसके बाद आधार होती है। तो ये वाली भुजा छोटी वाली भुजा हो जाएगी 4। ठीक है, सभी समझ में आ गया होगा। चलिए एक नया पेज लेते हैं। अब क्या हो, चलिए कोई एक दूसरा नंबर लेते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं। ठीक है, 3 नहीं लिया, 5 ले लिया। क्या करना पड़ता है सबसे पहले, अगर नंबर देखते हैं नंबर क्या है, नंबर ऑड है। अगर नंबर ऑड है तो क्या किया हमने, सबसे पहले स्क्वायर कर दिया, 25 आ गया। 25 का हमने 2 से भाग कर दिया, कितना आ गया, 12.5। 12.5 का मतलब एक भुजा 13 होगी और एक भुजा क्या होगी, 12 होगी। सबसे बड़ी भुजा कर्ण यानी 13 और ये भुजा 12। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब अगर मान लेते हैं ये एग्जाम्पल ना लेके एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वो भी ऑड वाला। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे 7 लेते हैं। अगर ये 7 लेंगे तो क्या होगा, और भी हमने बता रखा है सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर करना है। पहले स्क्वायर करिए, कितना हो गया, 49 आ गया। फिर क्या करना है, 2 से भाग करना है। 2 से भाग करिए, कितना आ गया, 24.5 24.5 आ गया। तो इससे एक बड़ी भुजा यानी 25 और इससे एक छोटी भुजा यानी 24। सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण ये 25 हो जाएगा और सबसे छोटी भुजा यानी 24, मतलब उसके बाद वाली भुजा जो छोटी भुजा है, क्योंकि त्रिभुज में ये भुजा भी छोटी होती है और ये भुजा भी छोटी होती है, तो दोनों में से कोई एक दिया रहेगा। ठीक है, अब चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एक दूसरा एग्जांपल, 1 मिनट, हाँ एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं 9 लेते हैं। ठीक है, 9 हमने 9 ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अगर नंबर ऑड है तो सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया, 81 आ गया भाई। उसके बाद क्या करना है, 2 से भाग करना है। 2 से भाग कर दिया, कितना आ गया भाई, सॉरी 2 से भाग किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 40.5 40.5 मतलब एक बड़ा नंबर 41 और एक से छोटा नंबर है 40 और सबसे बड़ा नंबर 41, यानी ये भुजा 41 हो जाएगी और ये भुजा कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए ये तो ऑड वाला सेक्शन था। अगर मान लेते हैं त्रिभुज जो है, त्रिभुज की जो भुजा दी गई है एक भुजा, वो ऑड ना हो करके इवन है। ठीक है, चलिए अच्छा ये और का एक दो एग्जाम्पल और लेके देख लेते हैं, नहीं तो सबको लगेगा बहुत हलवा एग्जाम्पल हमने ले लिया। चलिए ठीक है, एक थोड़ा सा कठिना लेते हैं। मान लेते हैं इसको हम 11 लेते हैं। कठिना नहीं है, सब सिंपल है, कठिना कुछ भी नहीं होता है, बस करने का तरीका होना चाहिए बस। तो हमने यहाँ पे 11 ले लिया और 11 कौन सी है, ऑड नंबर है। तो हमने पहले आपको बता रखा है, अगर जब ऑड नंबर आता है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं में से अगर एक भुजा दी गई है, दोनों पूछी गई हैं, अगर जो भुजा दी गई है अगर वो ऑड है तो क्या करना पड़ता है, सबसे पहले स्क्वायर करिए। स्क्वायर कर दिया हमने, 121 आ गया। उसके बाद 2 से उसको भाग करना है। 2 से भाग कर दिया, कितना आ गया, ये 60.5 आ गया। ठीक है, 60.5 हो जाएगा। इसका मतलब एक बड़ी भुजा 61, एक बड़ी भुजा एक छोटी भुजा 60, तो ये 61 हो जाएगी और ये 60 हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं एक दूसरे एग्जांपल पे। मान लेते हैं 60 के बजाय अब हम यहाँ पे 13 ले लेते हैं। ठीक है, 60 ना लेकर के यहाँ पे हम लेते हैं 13। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे 13 ले लिया। इसमें भी सिंपल वही करना है, 13 का पहले वर्क करेंगे, कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। 169 के फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, भाग करेंगे। जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 84.5। 84.5 मतलब एक भुजा 85, एक भुजा क्या हो जाएगी, 84। तो ये भुजा 85 हो जाएगी और ये भुजा क्या हो जाएगी, 84 हो जाएगी। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब क्वेश्चन क्या मतलब नए मेथड पे। अगर जब त्रिभुज
भाई मान लीजिए तो भाई ये था ऑड वाला, ठीक है, ये ऑड वाला था। अगर ऑड ना दे करके यहाँ पर इवन नंबर देता, मान लीजिए यहाँ पे 4 दे देता, 8 दे देता, 6 दे देता, तब हम क्या करते? उस केस में हमको क्या करना है? उस केस में देखो ऑड वाले में क्या था, सबसे पहले स्क्वायर करना था, उसके बाद 2 से भाग करना था। पर इवन वाले में क्या है, जस्ट उसका अपोजिट है, जस्ट उसका उल्टा है भाई, उसका पूरा विपरीत है। क्या करना पड़ेगा इसमें? सबसे पहले 2 से गुणा करना पड़ता है। सॉरी 2 इसमें सबसे पहले क्या करना है? 2 से भाग करना पड़ेगा। 2 से भाग करिए, उसके बाद 2 से भाग करें, उसके बाद स्क्वायर करना है भाई। सबसे पहले 2 से भाग करिए, फिर स्क्वायर करिए, और फिर उससे एक बड़ा नंबर, और फिर उससे एक क्या होगा? छोटा नंबर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चलिए एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। ये हमने एक त्रिभुज ले लिया, और इसको हम थोड़ा साइड में लगा लेते हैं। अब क्या लेते हैं भाई? एक इवन नंबर लेते हैं। क्या कौन सा नंबर लेंगे? इवन नंबर, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं इवन नंबर में हम कौन सा ले लें? मान लेते हैं हम 6 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 6 ले लिया। तो हमने क्या बताया, अगर इवन नंबर है तो क्या करना है? सबसे पहले 2 से भाग करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2 से भाग करेंगे। तो ये 6 है, 6 को हमने 2 से भाग कर दिया, कितना आ गया? 3 आ गया। अब उसके बाद क्या करना है? 3 का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर कर दिया, 9 आ गया। कितना आ गया भाई? 9 आ गया। और इससे क्या होगा? एक नंबर बड़ा यानी 10, और इससे एक नंबर छोटा यानी 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी सबसे बड़ी भुजा 10 यानी, और ये छोटी भुजा 8, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कब होगा? इस चीज़ को कब यूज करना है? ऐसे जब जो होगा, ये जो नंबर है, अगर ये भुजा जो है ये इवन रहेगी तब। ये भुजा हो जाए, ये भुजा हो, अगर इवन रहेगा तब हमको ऐसा करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे लेते हैं। अब मान लेते हैं जैसे ये अभी तक हमने क्या कितना लिया? 6 लिया था, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे 8 ले लेते हैं, ठीक है। 8 ले लिया। अब इसमें भी वैसे ही करना है। क्या करना है भाई? सबसे पहले हमको क्या करना है? 2 से भाग करना है। तो सबसे पहले हमने 8 को क्या किया? 2 से भाग कर दिया, कितना आ गया? 4। अब क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया? 16। अब 16 से एक बड़ी भुजा 17 और एक छोटी भुजा 15, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी भुजा 17, सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगी? 15। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं, अभी 8 लिए थे, चलिए अब 10 लेते हैं, ठीक है। 10 लेके देखते हैं। हम 10 ले लिया तो सिंपल फिर क्या करना है हमको? सिंपल बस वही मेथड है भाई। अगर इवन नंबर है, देखा हमने कि भाई ये तो इवन नंबर है, और इवन नंबर में क्या करना है? ये क्या कौन सा नंबर है? ये इवन नंबर है भाई। और इवन नंबर में क्या करना है? सबसे पहले 2 से भाग करना है, कितना आ गया? 5। और उसके बाद 5 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर करना है। 5 स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया? 25 आ गया। तो इसका मतलब इससे एक नंबर ज़्यादा 26, और इससे एक नंबर कम यानी 24। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी भुजा 26, ये हमारा 26 हो जाएगी, और ये वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी? 24 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ये तो था ऑड। अगर एक संख्या दी गई है, अगर वो संख्या ऑड है तब हमको कैसे करना है, अगर वो संख्या इवन है तब हमको कैसे करना है। इतनी सारी चीज़ें तो हमने सीख ली, ठीक है। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। अभी तक हमने जितना भी चीज़ सीखा कि भाई अगर नंबर ऑड रहेगा तब कैसे करेंगे, इवन रहेगा तब कैसे करेंगे, ठीक है। पर अगर एक चीज़ हमने नहीं ध्यान दिया, हमने जहाँ जहाँ भी त्रिभुज लिया है, जहाँ जहाँ हमारा ट्रिपेटाइजर देखते हैं, ये कितना था? 24 और 26, कितने का अंतर है? 2 का। ये कितना था? 8 और 10, कितने का अंतर है? 2 का। और पीछे चलते हैं, ये सॉरी यहाँ नहीं, हाँ चलिए यहाँ पे आते हैं। कितने का अंतर है? 5 और 4, 1 का अंतर है, ठीक है। कितने का अंतर है? 40 और 41, 1 का अंतर है, ठीक है। अब कितने का अंतर हो गया?
तो मतलब हमने ये एक निष्कर्ष निकलता है भाई कि हमने जितने भी टिपलेट अभी तक निकाले उनमें जो कर्ण की भुजा है एच माइनस बी और जो लम्ब की भुजा है एच माइनस बी, चाहे कर्ण में से आधार को घटाया जाए चाहे कर्ण में से लम्ब को घटाया जाए, उनका अंतर जो होगा, ये अंतर यानी उनका डिफरेंट जो होगा या तो 1 होगा या तो क्या होगा 2 होगा। ठीक है, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। तो सिंपल हमको अगर मान लेते हैं अब लंब की भुजा ना दी जाए, आधार की भुजा न दी जाए, अब सिंपल हमको केवल एक भुजा दे दिया जाता है। मान लो कर्ण की देता है, ठीक है, बोल देता है भाई चलो हम ना तो लंब की भुजा देंगे ना आधार की देंगे, हम सीधा आपको कर्ण की भुजा दे रहे हैं और बाकी हमको लंब और आधार की भुजा बताइए। मान लेते हैं हमको यहाँ पे दे दिया गया 5, तो हम इसको कैसे करेंगे? 2 तरीके से निकाल सकते हैं भाई 5 को। कैसे 2 तरीके से निकाल सकते हैं? चलिए यही देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं इससे जो एक कम नंबर, 5 से एक कम नंबर यानी 4, तो अब क्या करेंगे? 4 तो हमने मान लिया भाई। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें जोड़ना है, इसका नियम है अगर अंतर 1 का लेकर चलना है तो जो भुजा दी रहेगी करने की उससे एक छोटा नंबर हमको मानना है, उन दोनों को ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, ऐड करना है और ऐड करने पे वो किसका, उसका मतलब रूट चेक करना है, उसका वर्ग चेक करना है। ऐड करना है उसके बाद उसका वर्ग चेक करना है, चेक करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ऐड करेंगे भाई। चलो ठीक है, ऐड कर लेते हैं। 5 4 9, 9 किसका वर्ग है? 3 का। हाँ भाई 3 का है। ये तो बड़ी सिंपल से आ गया भाई, क्योंकि भाई छोटी संख्या थी, छोटा नंबर था तो बड़ी सिंपल तरीके से आ गया। ठीक है, चलिए थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जांपल जिसको समझेंगे अच्छे तरीके से। अब चलिए यहाँ पे हमने 5 नहीं लेके कोई दूसरा नंबर लेते हैं। मान लेते हैं हमने यहाँ पे 13 ले लिया। ठीक, अब इससे एक छोटा नंबर लेते हैं, छोटा 12 ले लिया। अब क्या 12 और 13 को जोड़ने पे कोई पूर्ण वर्ग बनता है? 13 और 12 जोड़ा कितना आया? 25। 25 किसका पूर्ण वर्ग है भाई? 5 का है। हाँ सर बिल्कुल बनता है। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा ट्रिपलेट बोलेगा, ये हमारा ट्रिपलेट बनेगा। 5 12 13 का क्या होगा? ट्रिपलेट बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कर्ण की भुजा दे रखी है 25 है, तो इससे एक कम की भुजा लेते हैं भाई। हम एक का अंतर वाला बता रहे हैं अभी कि हमसे एक, अगर मान लीजिए कर्ण की भुजा दे रखी है तो उससे पहले एक छोटी भुजा लेके देखते हैं, चेक करते हैं, तब हम कैसे मतलब फाइंड करेंगे कि लंब क्या होगी आधार क्या होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले मान लीजिए कर्ण का भुजा अगर हमको 25 दे रखा है तो हम इससे सबसे पहले एक छोटी नंबर मानते हैं, एक छोटा नंबर मानते हैं। ठीक है, छोटा नंबर क्या कौन सा मानते हैं? मान लीजिए ये 24 हो गया। ठीक है, केवल इसका अंतर 1 का हो। ठीक है, तो हमने 24 मान लिया। अब क्या हम ये चेक करते हैं क्या 25 और 24 को ऐड करने पे हमारा पूर्ण वर्ग बनता है? भाई 25 और 24 को हमने ऐड किया, 25 को 24 को ऐड किया, कितना आया हमारा? 49 आया। 49 किसका है? 7 का पूर्ण वर्ग है, 7 का वर्ग है। तो क्या हो जाएगा? 7 25 24 का हमारा ट्रिपलेट बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमको करना है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं भाई, एक नया एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमने ले लिया एक बड़ा नंबर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे 61 ले लिया। ठीक है, अब इससे एक छोटा नंबर ढूंढते हैं भाई। चलिए हम ढूंढ लेते हैं एक छोटा नंबर। ये छोटा नंबर क्या होगा? 60 हो जाएगा। तो अब ये भी हमको चेक करना है भाई। अगर मान लीजिए हमने एक छोटा नंबर तो ले लिया, पर क्या इन दोनों का ऐड करने पे क्या पूर्ण वर्ग बनता है? तो 61 और प्लस 60 को जब हम ऐड किया कितना बना? 121। जी हाँ, 121 किसका वर्ग है? 11 का वर्ग है। 121 क्या है? 11 का वर्ग है। तब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो 11 और 61 और 60 का क्या होगा? ट्रिपलेट बनेगा भाई, ज़रूर बनेगा ट्रिपलेट इसका। अब चलिए एक और बेहतरीन सा को मतलब एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पे एक बड़ा नंबर लेते हैं भाई। ये यहाँ पे हम मान लेते हैं 145 है।
ठीक है, सीधा सीधा 145 मान लिया। अब इससे एक छोटा नंबर मानते हैं। एक छोटा नंबर मतलब 144। कितना? हम 144 मान लिया, ठीक है। अभी 144 तो मान लिया, पर क्या हम 145 और 144 को जोड़ने पे क्या पूर्ण वर्ग बनता है किसी संख्या का? चलिए आइए चेक करते हैं। 145 प्लस, ये प्लस का साइन है भाई, ये 145 हो गया, ये कितना हो गया? 144, ठीक है। अब जब दोनों को ऐड किया गया तो कितना आ गया? 289। ये किसका वर्ग है पता है? ये 17 का वर्ग है भाई, ये सीधा सीधा 17 का वर्ग है। तो ये क्या हो जाएगा? 17 145 और 144 का क्या होगा? ट्रिपलेट बनेगा। जी हाँ, 17 145 144 का क्या होगा? ट्रिपलेट बनेगा। ये तो रही भाई, मान लीजिए अंतर अगर हम एक का लेकर चल रहे हैं तो अगर मान लीजिए कर्ण की कोई भुजा दे रखी है आपको, तब हम कैसे लंब की भुजा और आधार की भुजा फाइंड करेंगे? तो भाई हमने क्या बताया कि अगर कर्ण की भुजा दे रखी है तो उससे एक छोटा नंबर हम मान लेते हैं, उसके बाद उन दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करने पर चेक करते हैं वो किसका पूर्ण वर्ग बन रहा है। जिसका पूर्ण वर्ग बनेगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे देख लिया कि 145 था, कर्ण की भुजा दे रखी थी, तो हमने 144 मान लिया इसको और दोनों को ऐड किया, भाई 289 आ गया। 289 किसका वर्ग है? 17 का। तो 17 145 और 144 का हमारा क्या हो गया? ट्रिपलेट बन गया। अब चलिए देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि अंतर इतने का न दे करके अंतर 2 का रहता है, ठीक है। हम थोड़ा पेज ऐड कर लेते हैं। चलिए, अंतर अगर इतने का ना रहकर 2 का रहता है तब क्या करेंगे? चलिए, एक त्रिभुज है मान लेते हैं, ये हमारा एक त्रिभुज है। अब यहाँ पे अंतर मान लेते हैं 1 का नहीं है, 2 का डिफरेंट लेना है, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊँगा कि मान लेते हैं 17 16 ले लिया जाए, भाई 1 का अंतर लेते हैं तो क्या हमारा पूर्ण वर्ग बनेगा? आप ही करके देख लो भाई। अगर मान लेते हैं ये 17 है, ये 16 है, ठीक है। अब इन दोनों को आप ऐड करिए, ऐड करिए, कितना आएगा? 23 आएगा, 33 आएगा, सॉरी 33 आएगा। तो क्या 33 किसी का पूर्ण वर्ग बनेगा? 33 किसी का पूर्ण वर्ग बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा भाई। किसका पूर्ण वर्ग बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसलिए हम इसको नहीं लेते हैं। बस हमको सिंपली यही चेक कर लेना है। 17 और 16 जोड़ लिया, कितना आ गया भाई? 33 आ गया। तो हमारा ये पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, ठीक है। अब चलिए 2 का डिफरेंट वाला देखते हैं। मान लेते हैं हम जो पहले वाला एग्जांपल लिया था, मान लेते हैं ये 5 था, तो हमने क्या लिया था? यहाँ पे 4 लिया था। क्यों 4 लिया था? क्योंकि हम भाई 1 का डिफरेंट वाला चेक कर रहे थे। तो हम यहाँ पे अब 2 का डिफरेंट वाला चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 ना ले करके हमने यहाँ पे 3 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 मानते हैं भाई, अंतर 2 का लेना है हमको, तो हमने 3 ले लिया। तो अब यहाँ पे क्या करना है? जब 2 का अंतर हमको अगर 2 की अंतर वाली संख्या लेना है, तब उसमें हमको किस तरीके से बाकी का जो भुजा रहेगी उसको डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए है, सबसे पहले हमको ऐड करना है। ऐड तो करना ही है। हम सबसे पहले क्या करेंगे? पहले हम ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर 2 से गुणा करना है। क्या करना है? 2 से गुणा करना है। और उसमें क्या था? जब 1 का अंतर लेते थे उसमें क्या था कि सबसे पहले उसमें ऐड करना है, और ऐड करने के बाद हमको ये चेक करना है कि वो किसका पूर्ण वर्ग है, ठीक है। और 2 का डिफरेंट वाले में क्या करना है? सबसे पहले ऐड करना है, उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमको चेक करना है कि ये किसका पूर्ण वर्ग है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमको ये चेक करना है कि किसका पूर्ण वर्ग है, ठीक है। ये चीज़ हमको याद रखना पड़ेगा भाई, कि भाई जब 1 का अंतर रहेगा तब कैसे करना है, जब 2 का अंतर रहेगा तब कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल समझते हैं। अभी आपको सबको समझ में आ जाएगा कि 2 का अंतर रखेंगे तो कैसे होगा।
ये 5 वाला था वो सिंपल एग्जांपल था, चलो इसको हम स्किप करते हैं। चलिए हम लेते हैं 17। भाई 17 था, यहाँ पे 16 लिए थे तो नहीं बना हमारा पूर्ण वर्ग, तो वो तो गलत हो गया। तो हम ये मान लेते हैं 15 लेते हैं। जब यहाँ 15 ले लेंगे तो 17 और 15 को सबसे पहले यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद कितना आया 32, और 32 को हमने क्या बोला, ऐड करने के बाद क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 64। अब चेक करना है कि ये किसका पूर्ण वर्ग है। 64 जो है भाई 8 का पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, सिंपली क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा भाई 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे 2-4 एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। चलिए ये हमारा ट्रायंगल हो गया, तो हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं हम 26 ले लेते हैं। यहाँ पे हम 26 लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं 2 का अंतर लेना है तो यहाँ पे हम 24 लेते हैं। ठीक है, अब 26 और 24 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आया 50। फिर 50 को हम क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 100। 100 किसका स्क्वायर है 10 का, तो 10 और 26 और 24 का भी क्या बनेगा ट्रिपलेट बनेगा। अब इसी तरीके से हम चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कांडले की भुजा दे रखी है 37। तो भाई जब हम इससे एक छोटी लेंगे, छोटी भुजा लेंगे तो नहीं बनेगा, पूर्ण वर्ग बनेगा ही नहीं। चलिए हम एक मतलब 2 का अंतर लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं 35, तो 37 और 35 को हम सबसे पहले ऐड करेंगे, कितना आया 72। और फिर 72 में क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया 144। और 144 क्या है 12 का वर्ग है भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। 12 37 35 क्या हो जाएगा हमारा ट्रिपलेट बनेगा। ठीक है, तो ये रही आपकी ट्रिपलेट की ढेर सारी जानकारियाँ। लेकिन हाँ अभी एक चीज़ की जानकारी तो है, अभी एक चीज़ बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं भाई, सब कुछ बताना है ट्रिपलेट के बारे में। तो ये था कि जब 2 का अंतर था तब हम कैसे डिफाइन करेंगे। चलिए एक नया पेज लेते हैं, 2 का अंतर वाला हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा सा बेहतरीन सा। एक बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे ले लिए 101। फिर हमको क्या लेना है अंतर 2 का लेना है, तो भाई यहाँ पे क्या करेंगे 99 कर देंगे। तो दोनों का सबसे पहले इसमें क्या करना है, जब 2 का अंतर रहेगा तो ऐड करना है सबसे पहले 101 प्लस 99। ऐड किया कितना आ गया 200। अब क्या करना है 200 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई किया कितना आ गया भाई हमारा 400। और 400 किसका पूर्ण वर्ग है 20 का, तो 20 हमारा सिंपली क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी 20 101 और 99 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए एक एग्जांपल और ले ही लेते हैं, एक नया एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा त्रिभुज हो गया। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं हम कौन सा एग्जांपल है, चलिए यहाँ पे लेते हैं 145। ये कर्ण की भुजा अगर 145 दे रखी है और मान लेते हैं 2 का अंतर वाला हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे नीचे क्या होगा भाई, अगर मान लेते हैं चलिए अच्छा देखिए 145 ये है, तो हम यहाँ भी लेते हैं 144। 144 लेके देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। तो 144 ले लिया, तो 145 और 144 को जब हम ऐड किए तो सीधा सीधा बन गया 289। तो भाई ये तो सीधा सीधा बन गया ना हमारा 17 का वर्ग। तो 17 145 और 144 क्या हो जाएगा बनेगा। अब देख दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 2 का अंतर वाला। ठीक है, ये 1 का अंतर वाला था। अब देखिए 2 का अंतर वाला लेते हैं, चलिए इसी में लेते हैं 2 का अंतर वाला। अगर मान लीजिए 145 है तो हम यहाँ पे 144 ना ले करके यहाँ पे लेते हैं 143। ठीक है, अब क्या करेंगे सबसे पहले दोनों को जोड़ेंगे भाई, 2 का अंतर वाला है
तो ये हम जोड़ लिए इन दोनों को, कितना आ गया 288। अब 288 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 7, 576 आ गया। ठीक है, 576 आ गया। अब 576 किसका वर्ग होगा, 4 चौक 16, लास्ट में 4 होना चाहिए। ठीक है, तो 24 का वर्ग बनेगा भाई, 24 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा, ये भी बनेगा। ठीक है, 145 और 144 और 17 का भी बनेगा, 1 का अंतर वाला भी बनेगा, 145 143 और 24 का भी बनेगा, 2 का अंतर वाला भी बनेगा। ठीक है, और एक चीज़ तो आपको हम बताना ही भूल गए हैं, चलिए इसको भी हम बता देते हैं। अगर ये एक त्रिभुज है और ये भुजा मान लीजिए 5 है, ये भुजा हमारी मान लीजिए कितनी, इसको ले लें, चलिए भुजा मान लीजिए हमारी 4 है, ये 3 है। ठीक है, ये एक ट्रिपलेट है, ये सभी जानते हैं कि भाई ये क्या है, ये एक ट्रिपलेट है। ठीक है, तो अगर हम इन सभी भुजाओं में 5 का गुणा कर दें, 5 का मल्टीप्लाई कर दें 5 का, तब भी ट्रिपलेट बनेगा। ये ट्रिपलेट बन जाएगा 25 का, फिर पंक्तियाँ 15 रहेगा, फिर 5 चौक 20 रहेगा। ठीक है, तब भी ट्रिपलेट बनेगा। अगर हम इन सभी भुजाओं में 4 का मल्टीप्लाई कर दें तब भी ट्रिपलेट बनेगा। एक भुजा 20 होगी, एक भुजा 12 होगी, एक भुजा 16 हो जाएगी। ठीक है, और अगर मान लीजिए यहाँ पे हम गुणा √2 का कर देते हैं। ठीक है, √2 का गुणा कर दिए हम, तो यहाँ बनेगा ट्रिपलेट हमारा 5√2, 3√2 और 4√2 का क्या बनेगा, ट्रिपलेट बनेगा। यहाँ पे मान लेते हैं हम 5√2 कर देते हैं, सॉरी √5 को कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ 5 इंटू 5√2, सॉरी यहाँ क्या बनेगा 5 इंटू √5 इंटू 3√5, 4√5, इन सब का ट्रिपलेट बनेगा। ठीक है, अगर ट्रिपलेट जो दिया रहेगा उसमें किसी भी संख्या का हम एक पर्टिकुलर नंबर का अगर गुणा भी कर देंगे तब भी वो हमारा ट्रिपलेट बनेगा। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही। आई होप आप सभी को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा।